आज की ट्रेनिंग दोस्तों। आप सबका स्वागत है सबसे पहले आज की ट्रेनिंग में, इस वंडरफुल ट्रेनिंग में जहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। और आप खुद इन सब चीज़ों को रिलेट करेंगे, आप खुद मानेंगे कि यस ये चीज़ें होती है और ये एक्चुअल में होनी भी चाहिए और इनको मुझे आज से ही अभी से ही मुझे अपने अंदर लेके आना है। और साथ ही साथ मैं आप सबसे बीच बीच में सवाल भी पूछता रहूंगा, क्योंकि देखो जब हम एक दूसरे के साथ सवाल पूछते हैं ना, तो वहाँ पे क्या होता है, इंटरेक्ट होता है, इंटरेक्ट। और जब इंटरेक्ट होता है तो वहाँ पे चीजों को समझने में और समझाने में बड़ा मजा आता है, बहुत इजी हो जाता है ना। तो चलिए हम इंटरेक्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे और हमारी ट्रेनिंग को समझेंगे दोस्तों। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है 5 एटीट्यूड फॉर सक्सेस। इस बिजनेस में या दुनिया के किसी बिजनेस में, बिजनेस हो या आप कुछ भी काम करते हो, दुनिया के किसी भी काम में आपको कामयाब होने के लिए ये 5 एटीट्यूड होना बहुत जरूरी है। लेकिन उससे पहले हमें समझते हैं कि एटीट्यूड एक्चुअल में होता क्या है, ये है क्या, ये होता क्या है। दोस्तों एक बात समझना, जिस तरीके से आप या मैं किसी भी व्यक्ति या किसी चीज के बारे में जो सोचते हैं और महसूस करते हैं, राइट, द वे यू थिंक एंड फील अबाउट समवन और समथिंग, जिस भी तरह से हम या आप सब किसी भी व्यक्ति और किसी भी चीज के बारे में जो भी सोचते हैं और महसूस करते हैं, वो क्या होता है, वो होता है एक नजरिया, राइट। वो होता है एक नजरिया, ठीक है। दृष्टिकोण, अभी नजरिया मतलब हिंदी में हो गया नजरिया और इंग्लिश में कहते हैं एटीट्यूड, यानी कि किसी भी चीज को देखने का और महसूस करने का नजरिया होता है। अब आपसे एक बात पूछता हूँ, दो आदमी है या दो इंसान है, लेडीज हो जेंट्स हो कोई भी हो, डजेंट मैटर, दो इंसान है, आप मुझे चैट में रिप्लाई करके बताना। दो इंसान है और उनमें से एक आपका बहुत अच्छा जिगरी फैन है, जिगरी दोस्त है, कहते हैं ना लंगोटिया यार है। एक आपका लंगोटिया यार है, बचपन का दोस्त है, ओके। और एक आपका कट्टर दुश्मन है, कट्टर दुश्मन। और जब आप दोनों को देखते हैं तो उस टाइम उन दोनों के प्रति आपकी फीलिंग सेम होगी, यानी कि आपकी जो भावना है, भावना अंदर से वो एक जैसी होगी या अलग अलग होगी, मुझे बताइए। सेम टाइम पे अलग 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 होगी या एक जैसी भावना होगी, बताइए। मान लीजिए कि दो इंसान है और दोनों में से एक आपका बचपन का लंगोटिया यार है और एक आपका कट्टर दुश्मन है। अब आपको दोनों सेम टाइम पे दिख जाते हैं, तो मुझे बताइए कि देखते ही आपके अंदर की भावनाएं सेम होगी या अलग अलग होगी। सबका रिप्लाई आ रहा है अलग अलग। दोस्तों ये जो चीज है ना, वो जो इमोशन हमारा, वो भावना है, वही हमारा एटीट्यूड कहलाता है, बस ये समझ लीजिए। वही हमारा एटीट्यूड कहलाता है। सामने वाले के बारे में हम क्या सोचते हैं, उसके बारे में हम क्या महसूस करते हैं, या अपने बारे में हम क्या सोचते हैं और अपने बारे में हम क्या महसूस करते हैं, वही एक एटीट्यूड होता है। सिंपल सा फंडा ही समझिए। अब अगर कोई इंसान ये सोचे कि मैं तो बड़ा कमजोर हूँ, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती या सकता, मेरे से चीज हो ही नहीं पाएगा, मैं ये हूँ मैं वो हूँ, मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ, मैं यहाँ से बिलोंग करती हूँ, या मैं गरीब हूँ, या मैं अनपढ़ हूँ, या मैं ये हूँ मैं वो हूँ, तो दोस्तों हम जो अपने बारे में सोचेंगे हम वैसे बन जाएंगे। और अगर मैं हम ये सोचें अरे मैं कुछ भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, जो काम मैं एक बार पकड़ लेती हूँ उसमें पूरा करके रहती हूँ, मैं मुसीबतों से डरती नहीं हूँ, डरता नहीं हूँ, उनका सामना करता हूँ या करती हूँ, उनसे लड़के मैं उनसे बाहर निकल के आ सकता हूँ, मैं हर सिचुएशन से लड़ना जानती हूँ, जानता हूँ, मैं हर प्रकार की समस्या का समाधान निकाल सकता हूँ, निकाल सकती हूँ। और मैं एक विनर हूँ, मैं जीत के आती हूँ, मैंने कामयाबी ही पाई है, आज तक कभी मैंने गिव अप नहीं किया, कभी हार नहीं मानी। तो ये क्या है, ये हमारे बारे में खुद का नजरिया है, ये हमारे बारे में खुद का नजरिया है। हम खुद के बारे में क्या सोचते हैं वो हमारे बारे में खुद का नजरिया है। अब सवाल ये उठता है कि नजरिए बनता कहाँ से है, राइट। सवाल ये हो सकता ना कि पता लग गया कि भाई हम एटीट्यूड क्या है, हमें पता लग गया, बट ये नजरिया बनता कहाँ से है, ये एटीट्यूड बनता कैसे है, कहाँ से बनता है ये। दोस्तों इसकी परिभाषा समझाता हूं आपको, समझना। और यहां से भी आपको पता लगेगा कि एक्चुअल में हम खुद के बारे में जो सोचते हैं क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं। इसको समझना, देखना। दृष्टिकोण इच्छा के प्रवाह के बीज के माध्यम से
आता है जिसे हमने विकसित किया है। क्या? एटीट्यूड comes through the seed of the flow of desire that we have developed। मतलब क्या है इसका? देखिए दोस्तों, इसका मतलब है कि एटीट्यूड का जन्म कहां से होता है, ये नजरिया बनता कहां से है? हमारी जो इच्छा होती है, जो इच्छा होती है ना, इच्छा, हमारी इच्छा जब हमारे अंदर बढ़ने लगती है, किसी चीज को पाने की इच्छा, किसी काम को करने की इच्छा जब हमारे अंदर बढ़ने लगती है, और जब उस इच्छा पे हम काम करना शुरू कर देते हैं, उस इच्छा को हम मानना शुरू कर देते हैं, उसको हम संपूर्ण करना शुरू कर देते हैं, यानी कि उसको विकसित कर देते हैं, वहीं से हमारा एटीट्यूड बनता है। सिंपल समझिए, वहीं से हमारा एटीट्यूड बनता है। अब आपको एग्जांपल समझाता हूं। एक, आप मान लो, अभी फिलहाल मैं स्पेशली ये एग्जांपल ले रहा हूं लेडीज के लिए, गर्ल्स के लिए, हमारी माता बहनों के लिए। एक बात बताइए मुझे, अगर मान लो आपने कभी अनजान बंदों से बात नहीं की, अनजान लोगों से आपने कभी बात नहीं की, और अब आपको अचानक से अनजान लोगों से बात करनी पड़ जाए, तो आप थोड़ा सा घबराएंगे या नहीं घबराएंगे, मुझे बताइए। आप थोड़ा सा हेजिटेट करेंगे या नहीं करेंगे, मुझे बताइए प्लीज। टाइप करें यस या नो, यस या नो टाइप करें। आप हेजिटेट करेंगे या नहीं करेंगे, आपके अंदर घबराहट होगी या नहीं होगी? यस या नो, यस या नो प्लीज बताइए। यस, होगी होगी, ठीक है, ओके। चलिए अब आपसे एक सवाल और पूछता हूं, एक सवाल और पूछता हूं। मान लीजिए कि आप कुछ भी नहीं करते हैं, आप किसी और पे डिपेंड है, मान लो अपने भाई बहन पे डिपेंड है, या अपने माता पिता पे डिपेंड है, या अपने पति पे डिपेंड है। मान लो एग्जांपल लेके चलो, जो जिनकी शादी हो रखी है वो पति पे डिपेंड है, और जिनकी नहीं हो रखी है वो अपने भाई पे, अपने भाई पिता पे डिपेंड है। और अब ऐसे में आपको कहा जाए कि आप लोगों को ये कहो कि तुम 5 लाख कमा सकते हो, या तुम 5 लाख कमाओगे, तो क्या आप उनको 5 लाख के लिए बोल पाएंगे? नहीं बोल पाएंगे? आपके पास कुछ नहीं है, आपके पास कुछ नहीं है, लेकिन आपको ये कहा जाए कि आप लोगों को जाके बताओ, उनको लीड करो, उनको बताओ कि तुम महीने का 5 लाख कमा सकते हो, तो क्या मुझे बताओ कि आप ये बातें बोल पाएंगे उनसे? आपके पास कुछ नहीं है, लेकिन आपको लोगों को बोलना है कि तुम महीने का 5 लाख कमा पाओगे, क्या आप बोल पाएंगे या नहीं बोल पाएंगे? नो, नो, ओके। अब अगर मान लो कि आपके खुद के पास में करोड़ों रुपए हैं, आपके खुद के बैंक में 5 करोड़ 10 करोड़ रुपए हैं, और आप महीने का लाखों रुपए कमाती हो, क्या उस टाइम आपको कहा जाए कि अब आप बोले कि किसी को कि आप महीने का 2 लाख कमा सकते हो, फिर आप बोल पाएंगे या नहीं बोल पाएंगे? मुझे बताइए, अब बताइए, यस या नो, यस या नो। यस, ये क्या था? सिर्फ एक नजरिया, सिर्फ एक नजरिया। हमने अपना एटीट्यूड बना दिया दोस्तों। सबसे पहले कोई भी चीज, सर सेल्स मास्टर बने हैं, सेमी सेल्स मास्टर बने हैं, इन्होंने सेमी सेल्स मास्टर बनने से पहले, सेल्स मास्टर बनने से पहले खुद के माइंड में ये मान लिया था कि मैं सेल्स मास्टर हूं, ये मान लिया था कि मैं सेल्स मास्टर हूं। बने नहीं थे, लेकिन इन्होंने मान लिया था कि मैं सेल्स मास्टर हूं। और जब एक इंसान किसी चीज को 100% मान लेता है कि मैं ये चीज हूं, या मैं ये, मेरे पास ये चीज है, भले उसके पास नहीं हो, लेकिन वो मान लेता है, तो उसका बॉडी लैंग्वेज, उसका कॉन्फिडेंस, उसका सब कुछ, उसका एटीट्यूड ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। अब मुझे बात बताओ, अगर मान लो आपको जिला कलेक्टर बना दिया जाए, या आप जिला कलेक्टर की तैयारी कर रहे हो, जिला कलेक्टर भले ही ना हो, और आपको अगर जिला कलेक्टर बना दिया जाए, तो दोस्तों सोचो उस टाइम आपका एटीट्यूड क्या होगा? क्या आपके अंदर लोगों से बात करने में डर होगा? क्या आपको किसी भी से मिलने में, मीटिंग करने में डर होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने अपने दिमाग में इस बात का विश्वास दिला दिया कि मैं जिला कलेक्टर हूं, और पूरा जिला मेरे अंडर में आता है, इसको मुझे ऑपरेट करना है। उसके बाद मुझे चाहे प्रधानमंत्री से बात करनी पड़े, मैं करूंगी या करूंगी। क्यों? माइंड सेट, एटीट्यूड, खुद का विश्वास। सेम ये चीज होती है कि दोस्तों, अगर आपको कुछ करने की इच्छा है, मेरी इच्छा है कि मैं महीने का 10 करोड़ कमाऊं, लेकिन इच्छा तो है, लेकिन हमारी इच्छा हर बार बनती है। किसी की इच्छा है मुझे महीने का करोड़ों रुपए कमाना है, किसी की इच्छा है कि मुझे महंगी कार खरीदनी है, किसी की इच्छा है कि मुझे घूमना है, किसी की इच्छा है कि मुझे कुछ काम करना है, मतलब कुछ भी इच्छा हो सकती है, ऐसी इच्छा जो उसके लिमिट से बाहर हो, लेकिन वो इच्छा कुछ ही दिन में मर जाती है।
मरती नहीं मरती, वही बताओ। आप कितने साथी हैं, आपका कुछ ना कुछ मन करता होगा, मेरे पास ये चीज हो, मेरे पास कार हो, मेरे पास बंगला हो, गाड़ी हो, घोड़ा हो, ये हो, मैं नाम हो, फेम हो। लेकिन कुछ ही दिन में वो इच्छा भूल जाते हैं हम और वापस उसी लाइफ में चले जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? पता है क्यों होता है? क्योंकि हम उस इच्छा को सच नहीं मान पाते हैं। इच्छा तो हमारी है, बट उस इच्छा में विश्वास नहीं कि सच में मेरे साथ ऐसा हो सकता है क्या। अभी मैंने कहा स्टार मास्टर बनी है एक मैम, जिनकी महीने की इनकम 20 से 25 लाख रुपए होगी। अब ये बात हमें नहीं लग रहा कि साली मेरी इनकम होगी नहीं होगी। हमें इस बात का विश्वास नहीं हो पा रहा कि पता नहीं मैं महीने का 20-25 लाख कमा पाऊंगी नहीं कमा पाऊंगी यार। ये हो रहा ना? क्यों हो रहा है? क्योंकि हमें इस बात का भरोसा ही नहीं हो पा रहा खुद पे, क्योंकि माइंड में ये बात सेट ही नहीं हो रही दोस्तों। लेकिन अगर इस बात को हम विश्वास कर लें कि नहीं, मैं भी एक दिन देखना उस मैम की तरह स्टार मास्टर बनूंगा बनूंगा और मैं भी महीने का 20 से 25 लाख कमाऊंगा। दोस्तों भले ही आज हम स्टार मास्टर ना हो, लेकिन अगर इस बात को माइंड में विश्वास बना लेंगे ना, तो हमारा बात करने का तरीका, हमारा जिंदगी जीने का तरीका, हमारा चलने का तरीका, हमारा बॉडी लैंग्वेज सब 20-25 लाख वाला ऑटोमेटिक हो जाएगा। ऑटोमेटिक हो जाएगा दोस्तों। इसलिए कहा जाता है कि एटीट्यूड ही सब कुछ है। तो इसलिए सबसे पहले आज आपके पास क्या है, क्या नहीं है, टीम है, टीम नहीं है, इनकम आ रही है, नहीं आ रही है, बात करनी आती है लोगों से, नहीं करनी आती है, ये सब आता है बाद में। सबसे पहले आता है कि जो जिस भी रीजन से, जिस भी सपने को पूरा करने के लिए आप यहाँ पे आए हैं, उसको दिमाग में डाल लीजिए और ये मान लीजिए कि आप उसको पूरा कर चुके हैं और आप उसको 100% लेके रहेंगे। अब एक काम करना, एक बार आप सब अपना कैमरा ऑन करिए। मैं आपसे अभी ना एक प्रैक्टिकल एक्टिविटी करवाना चाहता हूँ। आप सब अपना कैमरा ऑन करिए, सबके सब अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। सब, मैं आपसे एक प्रैक्टिकल एक्टिविटी करवाता हूँ और आप खुद अभी मेरी बातों को महसूस कर पाएंगे, प्रैक्टिकल फील करेंगे। आप सब अपना कैमरा ऑन करिए। गुड, थैंक यू सो मच, गुड 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 गुड। सब अपना कैमरा ऑन कर लीजिए प्लीज प्लीज प्लीज, जो भी कंफर्टेबल है। ग्रेट। और एक बारी के लिए आप शांत हो जाइए। शांत मतलब आप रुक जाइए, जहां पे भी जो भी कर रुक जाइए आप। अगर आप बैठे हैं तो स्टेबल होकर बैठ जाइए। आप अगर काम कर रहे हैं तो वहां पे 2 मिनट के लिए इस काम को पॉज कर दीजिए। रोटी को तवे से उतार दीजिए, कहीं पता लग रहा है रोटी जल गई है ना, उसको उतार दीजिए। बाकी आप शांत हो जाइए। अब आप एक काम करना, अपनी आंखें बंद करो। आंखें बंद करो, अपनी आंखें बंद करो, सब आप अपनी आंखें बंद करो। अपनी आंखें बंद करिए, सब आंखें बंद करिए। अपनी आंखें बंद करिए। सीमा मैम अपनी आंख बंद कर लीजिए। सीमा मैम, सीमा वैष्णव मैम, आंखें बंद करिए बिल्कुल। अब आंख चीटिंग कोई नहीं करेगा, हल्के हल्के आंख खोल के कोई नहीं दिखेगा, चीटिंग नहीं करनी किसी को भी। अब आप महसूस करिए, फील करिए कि जिस भी सपने को लेके या जिस भी रीजन से आपने इस काम की शुरुआत की, वो आपका सपना पूरा हो चुका है। ठीक है, वो आपका सपना पूरा हो चुका है। आपके अकाउंट में महीने के लाखों रुपए आ रहे हैं। आप देश विदेश की यात्रा कर रहे हैं। ठीक है, आपकी बहुत बड़ी टीम हो चुकी है। जब आप कहीं जाते हैं तो लोग आपके लिए पहले ही आपका स्वागत करने के लिए तैयार खड़े रहते हैं। आप जिस भी चीज पे हाथ रख देते हैं वो आपकी हो जाती है। इसको महसूस करिए और ये फील करिए कि वो आपका सपना पूरा हो चुका है, 100% पूरा हो चुका है। अब देखना आपकी बॉडी के ना रोंगटे खड़े होने लग जाएंगे। अगर आपने इस चीज को दिल से महसूस किया तो आपको फील हो रहा होगा कि यस मेरा सपना पूरा हो चुका है। आपका सांसें फूलने लग जाएंगी, आपका खुद के प्रति नजरिया चेंज होगा। अब इस चीज को महसूस करिए, 1 मिनट तक महसूस करते रहिए, करते रहिए। आंखें बंद रखिए और उस 1 मिनट तक, जब तक मैं ना बोलूं, उस चीज को महसूस करते रहिए। यानी कि आप खुद को कैसा देखना चाहते हैं इन फ्यूचर, अब वैसा अभी खुद को देखिए फिलहाल। और फिर मुझे बताइए कि आपने क्या फील किया। कंटिन्यू करते रहिए। ग्रेट। सब चीज को छोड़ दीजिए कुछ टाइम के लिए, कुछ साथी भी लगे हुए हैं काम पे। ओके, डन 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 हुआ। ओके, अब मुझे बताइए दोस्तों कि कैसा लगा आपको, क्या फील हुआ आपको जब आपने इस चीज को सोचा, विजुअलाइज किया।
तब आपका कॉन्फिडेंस, आपके अंदर का हिम्मत, आपका डर, आपका जोश जुनून कैसा था? जरा बताइए मुझे, प्रैक्टिकल बताइए, चैट में लिखिए आपको क्या फील हुआ, कैसा लगा आपको उस टाइम? एक पल के लिए आपको ऐसा नहीं लगा कि मैं दुनिया का सबसे ताकतवर, सबसे पावरफुल मैं ही हूँ, मेरे पास आज सब कुछ है? आपका बॉडी लैंग्वेज चेंज नहीं हुआ? फील करिए, बताइए मुझे कैसा लगा? बहुत अच्छा, शानदार। आपका कॉन्फिडेंस हाई हुआ या नहीं हुआ, मुझे बताइए। कॉन्फिडेंस हाई हुआ या नहीं हुआ, ये बताइए मुझे बस। कॉन्फिडेंस हाई हुआ या नहीं हुआ? आपके अंदर जो डर था, जो छोटा सा कुछ भी परसेंट का, किसी भी चीज का डर था, वो डर कुछ टाइम के लिए दूर हुआ या नहीं हुआ? यस या नो प्लीज टाइप करें। दोस्तों बस यही फर्क है, यही हमारा एटीट्यूड है, यही एटीट्यूड है बस। जिस दिन हम इस चीज को मान लेंगे ना कि चीज मेरी हो चुकी है, भले आपके पास ना हो, लेकिन अगर हम मान लेंगे मेरी हो चुकी है, दोस्तों सच बता रहा हूं, आपका बात करने का तरीका, आपका कॉन्फिडेंस, आपका सब कुछ टोटल चेंज हो जाएगा। यही चीज है बस। उसके बाद आप कभी डरेंगे नहीं, अरे सर मेरी टीम नहीं बन रही, सर मुझे लोगों से बात करने में डर लगता है, सर ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। अरे वो चीजें बाद में आएगी भाई, पहले दिमाग को बताओ कि तू बन चुका है, तू सेल्स मास्टर है, तू सेमी सेल्स मास्टर है, महीने का 1.5 से 2 लाख कमाता है, कार है, घर है, बंगला, गाड़ी, सब कुछ आपके पास में है। जब ये चीज आप दिमाग में सेट कर दोगे ना, तब देखना आपका कॉन्फिडेंस, आपका हर चीज, आपकी एनर्जी बड़ी हाई रहेगी। ये चीज होती है एटीट्यूड, खुद के प्रति नजरिया होता है दोस्तों ये। तो आज के बाद जब भी आपको कभी लगे ना सा, चुपचाप बैठना और 2 मिनट आंखें बंद करके सिर्फ खुद को सोचना कि आप खुद को कैसा देखना चाहते हैं। सोचना कि मैं ऐसा फिलहाल में हूं। फिर देखो कैसे आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक हाई हो जाता है। फिर देखना कैसे आपकी लो एनर्जी कैसे हाई हो जाती है। फिर देखना आपके अंदर हिम्मत आएगी, साला आप कुछ भी चीर देंगे, कुछ भी फाड़ देंगे, अब तो हर समस्या से लड़ जाएंगे। ये होगा, 100% होगा। होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि एटीट्यूड क्या है और एटीट्यूड से क्या हम कर सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे कि इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए हमें कौन से 5 एटीट्यूड खुद में डेवलप करने पड़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। एक बात और समझना दोस्तों, इस फोटो को देखिएगा। इस फोटो में एक कंपनी है, एक कंपनी का है चेयरमैन, सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उसके नीचे है वाइस प्रेसिडेंट, उसके नीचे है जनरल मैनेजर, फिर है मैनेजर, और फिर आते हैं लेबर और वर्कर्स। दोस्तों एक बात याद रखना, जिसके पास स्किल है, 99% स्किल और 10% एटीट्यूड, वो हमेशा किसी के नीचे काम करेगा। देखिए मैं यहाँ पे किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचा रहा हूँ, राइट। जो साथी अगर जॉब करते हैं तो मैं ये बोल के मैं उनकी भावना को ठेस नहीं पहुंचा रहा हूँ, सिर्फ मैं एक कंपैरिजन करना चाह रहा हूँ। तो प्लीज आप मेरी बात को माइंड मत करिएगा, उल्टा मत कीजिएगा, मैं पहले ही क्षमा चाहता हूँ। लेकिन बता रहा हूँ कि रियलिटी है कि अगर हम अपने स्किल पे ही डिपेंड रहेंगे, अगर हम अपने एटीट्यूड को हाई नहीं करेंगे, तो दोस्तों हम बहुत नीचे रह जाएंगे। हम किसी और के लिए काम करेंगे। लेकिन दुनिया के जितने भी कामयाब लोग हैं ना, जैसे कल घोषाल सर ने क्या कहा कि मुझे नहीं आता मोबाइल चलाना, मुझे नहीं आता इंस्टाग्राम चलाना, मुझे नहीं आता व्हाट्सएप चलाना, मुझे सही से लोगों से बात नहीं करनी आती, बड़ा सेमी सेल्स मार्केटर है। रीजन क्या है? उनके अंदर 99% स्किल है, और सॉरी 99% उनके अंदर एटीट्यूड है, और 10% उनके अंदर स्किल है। तो कामयाब होने के लिए स्किल से ज्यादा आपका खुद का नजरिया काम करता है कि आप खुद को क्या देखते हैं, खुद को क्या मानते हैं, खुद को कैसा मानते हैं। दोस्तों वो काम करता है। तो अपने आप को वो मानिए जो आप बनना चाहते हैं। भले आज आप नहीं है, बट मानिए मैं भी इंपीरियल मास्टर नहीं हूँ, लेकिन इंपीरियल मास्टर वाला एटीट्यूड रखता हूँ। महीने का 1 करोड़ कमाता हूँ, मेरे बैंक में आज भी करोड़ों रुपए आते हैं, और दिमाग में मेरा हो चुका है कि मैं एक इंपीरियल मास्टर हूँ। लोगों से बात करने का तरीका मुझसे मतलब टोटल चेंज, हमारा कॉन्फिडेंस हाई रहता है। क्यों? क्योंकि महीने का 1 करोड़ कमाते हैं, मेहनत करके कमाते हैं। भले आज नहीं मेरे पास में, लेकिन मैं कमाता हूँ, दिमाग में चीज को बैठा चुका हूँ, इसलिए कॉन्फिडेंस से बात करते हैं, एनर्जी हमेशा हाई रहती है दोस्तों, राइट। तो दोस्तों बात याद रखना, वी नीड टू डेवलप 5 एटीट्यूड फॉर सक्सेस। हमें 5 दृष्टिकोण को विकसित करने की आवश्यकता है इस बिजनेस में सफलता के लिए। कौन से समझते हैं? अब मैं एक सवाल पूछूंगा, डू यू रियली वांट टू बी सक्सेसफुल? क्या आप सच में अपनी जिंदगी में सफल होना चाहते हैं? क्या वास्तव में सफल होना चाहते हैं? क्या आप सच में सफल होना चाहते हैं?
टाइप करिए प्लीज, बताइए मुझे क्या आप सच में सफल होना चाहते हैं, यस या नो। ये सवाल क्यों पूछा जाता है मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। क्या आप सच में सफल होना चाहते हैं, यस या नो, प्लीज टाइप करके बताइए। डू यू डू यू रियली वांट टू सक्सेस इन योर लाइफ, डू यू रियली वांट टू बी सक्सेसफुल? Yes, 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 yes. Okay. If you really want to be successful in your life, then you definitely will success. अगर आप सच में होना चाहते हैं, दोस्तों बात बता दूं, ये बात समझ लीजिएगा मेरी को, कि सक्सेस में क्या, एक अच्छा घर आप चाहते हैं, राइट, एक अच्छी गाड़ी आप चाहते हैं, मस्टैंग जैसी कार जो 70 लाख की आती है, राइट, आप ये चाहते हैं सब चीजें कि मेरे पास अच्छा घर हो, एक अच्छी लग्जरी कार हो, बैंक बैलेंस हो, ये सब चाहते हैं ना दोस्तों। आपको अपना 5 एटीट्यूड डेवलप करना पड़ेगा इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए। कौन सा है समझते हैं। नंबर 1, बिजनेस मैन एटीट्यूड, लिख लीजिए। नंबर 1, बिजनेस मैन एटीट्यूड, बिकॉज ऑफ हम बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेसमैन एटीट्यूड, हम बिजनेस कर रहे हैं। नंबर 2, लर्निंग एटीट्यूड। नंबर 3, पॉजिटिव एटीट्यूड। नंबर 4, रिजेक्शन फेस एटीट्यूड। और नंबर 5 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, नेवर गिव अप एटीट्यूड। ये 5 एटीट्यूड आपको अपने अंदर डेवलप करने पड़ेंगे, जो कि धीरे धीरे होंगे प्रैक्टिस करते करते। अब बात करते हैं पहले वाले एटीट्यूड के बारे में, बिजनेसमैन एटीट्यूड क्या होता है। देखिए दोस्तों, आपको बात बता दूं, हमारे काफी सारे ऐसे साथी हैं जो इस बिजनेस में आए हैं, कामयाब होना चाहते हैं, और जब उनको कहा जाता है कि अपना एजेंट लेवल क्वालिफाई करिए, तो वो एजेंट लेवल क्वालिफाई नहीं करते, उस टाइम उनके पास पैसा नहीं होता। बाकी कुछ भी करने के लिए उनके पास पैसा होता है। इवन उनको अगर कहा जाए कि आप अपने हेल्थ के लिए अपने लिए प्रोडक्ट यूज करें, तो भी उनके पास पैसा नहीं होता, बाकी सबके लिए पास पैसा होता है। मतलब क्या, वो उनके अंदर अभी बिजनेस माइंडसेट एटीट्यूड आया ही नहीं है। बिजनेस माइंडसेट क्या है, बिजनेस माइंडसेट का सबसे पहला जो स्टेप पता है क्या है, सबसे पहला स्टेप है कि एक बिजनेसमैन इंसान हमेशा अपने समय को और अपने पैसों को ऐसी जगह लगाता है जहां से उसको वो कई गुना होके मिलता है। सबसे पहला एटीट्यूड, एक बिजनेसमैन इंसान अपने समय को और अपने पैसों को ऐसी जगह लगाता है जो उसको मल्टीप्लाई होके मिलता है। लेकिन अगर कोई साथी बिजनेस कर रहा है, लेकिन वो आज भी अपने समय को फालतू जगह वेस्ट कर रहा है, अपने पैसों को फालतू जगह वेस्ट कर रहा है, तो समझ लीजिए कि अभी उनके अंदर बिजनेसमैन एटीट्यूड आया ही नहीं है, उनके अंदर नहीं आया एटीट्यूड अभी, क्योंकि उनको नहीं पता भी कि मुझे क्या करना चाहिए, अपने समय को और अपने पैसों को और खुद को मुझे कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, वो भी नहीं समझे इस चीज को, नहीं समझे। अगर नहीं कर रहे हो तो समझ लीजिए कि बिजनेसमैन एटीट्यूड है नहीं, और अगर बिजनेसमैन एटीट्यूड नहीं है तो फिर हम बिजनेसमैन नहीं बन पाएंगे, ये फैक्ट है। यह मैटर नहीं करता कि आप पहले कैसे थे, आप, लेकिन अब आपको बदलना होगा दोस्तों। आप पहले क्या करते थे, कैसे थे, किनसे बात करते थे, कैसे बात करते थे, क्या, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आज आप कैसे हो इसका फर्क पड़ता है। आपको अपनी आदतों को बदलना होगा, आपको अपनी हैबिट चेंज करनी होगी। अभी काफी साथी है जिनको मैं बार बार बोलता हूँ कैमरा ऑन कर लीजिए, कैमरा ऑन कर लीजिए। भाई साहब 3 साल हो गए, 2 साल हो गए, 1.5 साल हो गया, 1 साल हो गया, 6 महीने हो गए, वो आज तक मीटिंग में, पूरी मीटिंग में कैमरा ऑन करके मीटिंग नहीं सुन पा रही। रीजन क्या, क्योंकि उनकी हैबिट बदल ही नहीं पा रही, हैबिट ही नहीं बदल रहे। कुछ साथी है जिनको कहा जाता है मीटिंग को सुनिए ध्यान से, क्या करते हैं, मीटिंग ज्वाइन कर लेते हैं, फोन पॉकेट में डालते हैं, बाकी घूम रहे पता ही नहीं कहाँ पे। क्यों, अपनी हैबिट नहीं बदल पा रहे। कुछ साथी जो मीटिंग ज्वाइन करके बेड पे लेट जाते हैं मीटिंग सुनते लेटे लेटे, क्यों, अपनी हैबिट चेंज नहीं कर रहे। वो आज भी अपने आप को वैसा ही बना के रख रहे हैं जैसा पहले थे। लेकिन अगर इसमें ग्रो करना है तो हमें अपनी उन हैबिट को छोड़ना पड़ेगा जिनको हम पहले लेके चल रहे थे, क्योंकि अगर हम उनको साथ लेके चलेंगे तो हमें वही मिलेगा जो अब तक मिलता आया है, ये बात नोट करो। दूसरा, आपको अपना सर्कल बदलना होगा। सर्कल, आप किन लोगों की संगत में रहते हैं ये आपको देखना पड़ेगा। आप किन लोगों के साथ में रहते हैं, पता है, मैं आपका भविष्य बता सकता हूँ कि आप आने वाले 5 साल में कहाँ पे रहने वाले हैं, मैं बता सकता हूँ। बट मुझे उससे पहले मैं सिर्फ आपसे 5 लोगों के नाम पूछूंगा,
कि आप अपना पूरा जीवन, सॉरी, पूरा दिन, रोजाना आपका पूरा दिन आप किन 5 लोगों के साथ बिताते हैं, मुझे बता दीजिए। और वो लोग क्या करते हैं, उनके बारे में मुझे थोड़ी जानकारी दे दीजिए। अगर आप मुझे उन 5 लोगों की जानकारी दे देते हैं ना, मैं बता सकता हूँ कि आपका आने वाला कल क्या होने वाला है। ये आपको लिख के दे रहा हूँ आपको, कमिटमेंट कर लेना मेरी बात पे। मतलब क्या है कि हम जिन लोगों के साथ रहेंगे और वो जैसे हैं, आने वाले कल में हम डिट्टो वैसे बन जाएंगे। तो अगर आपको इस बिजनेस में कामयाब होना है, तो आपको अपना सर्कल बिजनेसमैन लोगों का, कामयाब लोगों का बनाना पड़ेगा। आप अभी कैसे होगा, आपके फोन में यूट्यूब जब ओपन करें तो वहां पे किसी फिल्म के गाने नहीं, वहां पे कोई जोक नहीं, वहां पे वाइन्स नहीं, बीबी की वाइन्स नहीं होनी चाहिए। वहां पे कामयाब लोगों के बारे में होना चाहिए, उनकी लर्निंग है, उनकी जर्नी होनी चाहिए, वो कैसे आगे बढ़ते हैं उनके बारे में वीडियो होनी चाहिए। आपके पास में बुक्स होनी चाहिए, आप अपने अपलाइन से कनेक्ट रहने चाहिए, आपका सर्कल ऐसा होना चाहिए। लेकिन अगर आज भी आप वही मेरा गाने पे आपका ध्यान है, जोक पे ध्यान है, सीरियल पे ध्यान है, टीवी पे ध्यान है, तो दोस्तों समझ लीजिए कि आज भी हम फिर वैसे बनने वाले जैसा वो सब हो रहा है। ओके, आपको अपने बात करने के तरीके को बदलना होगा। अगर हम बिजनेस में है और आज भी हम वैसे बात करें जैसे पहले करते थे, तो दोस्तों समझ लीजिए कि हम अभी बिजनेस माइंडसेट पर्सन है ही नहीं, हमारे अंदर बिजनेस में एटीट्यूड है ही नहीं। हमें अपने बातें बदलनी होगी, हमें लाइफ में कामयाब होने की बातें करनी पड़ेंगी, हमें रिस्क लेने वाली बातें करनी पड़ेंगी, हमें खुद को डेवलप करने वाली बातें करनी पड़ेंगी, हमें अपने गोल सेट करने वाली बातें करनी पड़ेंगी, हमें अपने टारगेट को अचीव करने वाली बातें करनी पड़ेंगी। ये नहीं कि कभी ये कर रहे हैं, कभी वो कर रहे हैं, कभी ये कर रहे हैं, नो, हमें आगे बढ़ने वाली बातें करनी पड़ेंगी कि हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कैसे डेवलप कर सकते हैं, राइट। ये हमें अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। ओके, और सबसे लास्ट, आपको अपने सोचने के तरीके को बदलना होगा। सोचने का तरीका, हम जैसे पहले सोचते थे अगर वही सोचेंगे तो हम वही बनेंगे जो अभी हैं। तुम्हें हमें अपना सोचने का तरीका बदलना होगा दोस्तों। बिजनेसमैन एटीट्यूड में ये 5 पॉइंट है, इनको नोट कर लीजिए, आपको करना ही पड़ेगा, ये करना पड़ेगा आपको। अगला कौन सा था, क्योंकि अगर हम पहले की तरह ही रहते हैं तो हमें वह मिलेगा जो मिल रहा है। इसलिए परिवर्तन आवश्यक है, और आप सबने सुना होगा कि परिवर्तन ही सृष्टि का नियम है दोस्तों, परिवर्तन ही संसार का नियम है, तो परिवर्तन तो करना पड़ेगा। ओके, चलिए, अगला है लर्निंग एटीट्यूड। आज जो कुछ भी आपको मिल रहा है वह उस चीज का परिणाम है जो आपने अब तक सीखा है, ये सच्चाई है। अगर मान लो आज मैं महीने का 1 लाख रुपया कमा रहा हूँ ना, तो मेरे पास सिर्फ 1 लाख कमाने का ही नॉलेज है, सिर्फ 1 लाख रुपए कमाने का नॉलेज। और अगर मुझे महीने का 2 लाख कमाना है, 3 लाख कमाना है, तो मुझे अपने आप को 2 लाख 3 लाख कमाने वाला नॉलेज लेके आना पड़ेगा। पता है, इस 15 दिन में मेरा टारगेट था डायमंड मास्टर बनने का, बट मैं नहीं बन पाया, रह गया थोड़ा सा। मतलब क्या, कि अभी कुछ ना कुछ मेरे अंदर कोई कमी है जो डायमंड मास्टर बनने में मुझे हेल्प, मुझे आगे बढ़ने में रोक रही है। उस कमी को मुझे दूर करना है। जैसे मैं उस नॉलेज को काम करूंगा तो डेफिनेटली मैं डायमंड मास्टर बनूंगा। यानी कि क्या है, कि अगर आज हम जहां पे भी हैं, जैसे भी हैं, उसका रीजन है कि हमें सिर्फ उस काम की जानकारी है और वो करके अपना जीवन जैसा बिता रहे हैं। ठीक है, अगर आज हम महीने का 50,000 रुपये कमा रहे हैं, 70,000 रुपये कमा रहे हैं, 1 लाख कमा रहे हैं, तो मतलब हमारे पास नॉलेज सिर्फ उतने का ही है। अगर मैं ज्यादा कमाना है तो मैं अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, खुद के नॉलेज पे काम करना पड़ेगा। ओके, तो इसलिए लर्निंग एटीट्यूड लेके आना पड़ेगा। हमें क्या सीखना है, अब मैटर करता है सीखना क्या है। देखो, सबसे पहले आपको अपने बारे में सीखना है। अपने बारे में क्या सीखना है, मैं कौन हूं। अच्छा, आप सबसे पूछूं मैं आप कौन हो, तब क्या बताएंगे मुझे। आप मुझे बताइए कि अगर मैं पूछूं कि आप कौन हो, आप कौन हो, अगर आपसे पूछूं आप कौन हो, तब क्या बताएंगे। आप कौन हैं, आप क्या बताएंगे, बताइए मुझे। अगर पूछूं मैं आपसे कि आप कौन हैं, तो आप क्या बोलेंगे। अगर मान लो आपसे कोई पूछे कि आप कौन हो, तब क्या बताएंगे। जैसे मान लो मैं किसी का नाम लेता हूँ, मैं पूछूं नेहा जायसवाल जी आप कौन है, तो आप क्या बोलेंगे। या लालदास जी आप कौन हैं, आप क्या बोलेंगे। मैं लालदास हूँ। सर ये नाम, आप लालदास नहीं हो, नाम तो आपको आपके घर वालों ने दिया है ना। अगर आपके नाम नहीं होता तो आपका नाम कुछ और होता।
फिर आप कौन है? कौन आप? इंसान है। ओके, अगर हम इंसान नहीं होते तो फिर कौन होते? और अगर इंसान है, चलो ठीक है, आपने कहा इंसान है, ठीक है, तो मुझे बात बताइए, अगला सवाल है मेरा आपसे, अगला सवाल है आपसे कि मैं यहाँ क्यों हूं फिर? अगर हम इंसान है तो फिर हम यहाँ पे क्यों हैं? बताइए जरा। अगर हम इंसान हैं, तो हम यहाँ पे क्यों हैं? वाई वी आर हियर इफ वी आर ए ह्यूमन? अगर हम इंसान है तो हम यहाँ पे क्यों हैं? सर ये अजीब चीजें तो मेरी लाइफ में आगे बढ़ाती है, जो हमें पता नहीं चलता कुछ स्पेशल करने के लिए। करेक्ट। देखिए दोस्तों, बात नोट कर लीजिए, ऊपर वाले ने हमें इंसान बनाया है। आप सबने सुना होगा कि करीबन करीबन 84 करोड़, पता नहीं 84 लाख कितनी योनियों के बाद मानव जीवन मिलता है। सहमत है ना? मिलता है। तो भाई कुछ तो रीजन होगा ना मानव जीवन मिला तो कोई तो मकसद है हमारा यहाँ पे होने का, कोई तो मकसद है इस इंसान जीवन में आने का। तो हम यहाँ पे क्यों हैं? हम यहाँ पे इसलिए हैं क्योंकि हमारा कोई लक्ष्य है जिसको हमें पूरा करके जाना है। ओके, हम इसलिए यहाँ पे है। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, मैं क्या करना चाहता हूं? मतलब मेरा जीवन का लक्ष्य क्या है? लक्ष्य क्या है मेरा? मेरा जीवन का लक्ष्य है समृद्धि, शांति, बस। क्या है? समृद्धि, यानी कि जीवन में आगे बढ़ते रहना, और जीवन में शांति, मतलब इंटरनल सुकून। सुकून, ये हमारा लक्ष्य है। हम कुछ ऐसा करके जाएं कि हमारे करने से 2 लोगों का, 5 लोगों का, 10 लोगों का, 20 लोगों का, 1000 लोगों का, 10 लाख लोगों का भला हो जाए। ये हमारा लक्ष्य है। क्योंकि ऊपर वाला हमें क्यों भेजा है? इस सृष्टि को चलाने के लिए, इस सृष्टि चक्र को चलाने के लिए, इसलिए उसने हमें इंसान बनाया। और इंसान बनाया तो आप खुद एक बात आप खुद सोचिए कि आप इस बिजनेस में आए, आपके आसपास के कुछ लोग हैं, वो क्यों नहीं आए? आप ही क्यों आए? सोचिए बरा। आपको बिजनेस क्यों मिला? आपकी फैमिली में इतने लोग हैं, उनको क्यों नहीं मिला? बल्कि उन्होंने ज्वाइन क्यों नहीं किया? आपने ही ज्वाइन क्यों किया? ये भी सोचिए बरा। उन्होंने ज्वाइन क्यों किया? आप हर बार लोगों को बताते हैं, वो ज्वाइन क्यों नहीं करते? आप ही क्यों ज्वाइन करते हैं? सोचिए जरा बरा। क्योंकि रीजन है भाई, ऊपर वाला चाहता है कि आप इसको करें, क्योंकि आपका मकसद जो ना इससे जुड़ा हुआ है, इसलिए चाहता है वो। तो सबसे पहले मैं जानकारी होनी चाहिए कि मैं कौन हूं, यहाँ क्यों हूं, और क्या करने आया हूं। मुझे पता है मेरा मकसद क्या है, मैं कौन हूं। मैं एक आत्मा हूं। राइट, मैं एक आत्मा हूं। यहाँ पे क्यों हूं? यहाँ पे मैं इसलिए हूं कि ऊपर वाले ने मुझे भेजा है कुछ लक्ष्य पूरा करने के लिए, उसके कुछ काम है उनको पूरा करने के लिए। और क्या काम मेरा? मेरा काम है इस प्रकृति के अंदर अपना सहयोग दे के जाना, कुछ लोगों को उनके लक्ष्य तक पहुंचा के जाना, उनको गाइड करना, उनको हेल्प करना, अपनी जिम्मेदारी को पूरा करके जाना है। मेरा लक्ष्य है, ये सब करना है। और उसके बाद हमें दूसरा क्या सीखना है? दूसरा सीखना है हमें अपने काम के बारे में। यानी कि जब आप अपना जीवन का लक्ष्य आपको पता लग गया, और उस लक्ष्य को पाने के लिए आप जो काम करना शुरू करते हैं, हम क्या करते हैं? हम एटमी बिजनेस करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि एटमी क्या है। राइट, एटमी क्या है। उसके अलावा कोई क्या जानकारी होनी चाहिए? आपको जानकारी होनी चाहिए कि एटमी में काम कैसे करना है, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। और जब आप ये दोनों चीजें पता लग जाती हैं तो आप बन जाते हैं लीडर। और लीडर कैसे बनना है, ये आपको पता होना चाहिए। हमें ये सीखना है दोस्तों, कि सीखेंगे नहीं तो हम ये चीजें कर नहीं पाएंगे। तो ये चीजें बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और ये चीजें सीखने के लिए मैं खुद को लर्निंग एटीट्यूड लेके आना पड़ेगा। लर्निंग एटीट्यूड आपको लेके आना पड़ेगा, क्योंकि सीखेंगे नहीं तो कमाएंगे नहीं। लर्निंग इज इक्वल टू अर्निंग, ये बात नोट कर। ओके, अगला है पॉजिटिव एटीट्यूड। मतलब कि, मतलब ये, किसी भी तरह की गंभीर स्थिति में यदि आप खुद को सकारात्मक लेते हैं, यही आपका सकारात्मक दृष्टिकोण है। लाइफ में कितनी बड़ी बड़ी समस्या क्यों ना चल रही हो, उसके बावजूद भी खुद को हमेशा पॉजिटिव बना के रखना। यानी कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, इसमें भी कुछ ना कुछ छुपा है। अब जैसे मान लो मैं डायमंड मास्टर नहीं बन पाया, मेरे पास टाइम, मैंने मेहनत की, एफर्ट लगाए, हम डायमंड मास्टर नहीं बन पाए, हमारे कुछ साथी सेल्स मास्टर नहीं बन पाए, हमारे कुछ सेमी सेल्स मास्टर नहीं बन पाए। मतलब क्या? अब यहाँ पे हमारे पास दो रास्ते थे, या तुम दुखी हो रहे हैं,
दुखी रहे, अरे यार हम डायमंड नहीं बन पाए, हम सेल्स नहीं बन पाए, हम सेमी नहीं बन पाए, हम परेशान रहे, खुद को कोसते। या फिर हम क्या सोचें, जरूर अभी कुछ ना कुछ कमी रह गई है, या ऊपर वाला अभी मेरे से कुछ और करवाना चाहता है, ऊपर वाला भी कुछ मेरे से और करवाना चाहता है, कोई ऐसी चीज है जो मुझे और डेवलप करवाना चाहता है मेरे से वो, शायद उसके बाद मुझे डायमंड मास्टर बनाएगा। क्योंकि एक बात कही है दोस्तों, कि ऊपर वाला जब किसी चीज को बनाने में टाइम ले रहा हो ना, जब ऊपर वाला आपके लिए किसी चीज को बनाने में टाइम ले रहा हो, तो उस टाइम हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। ये बात आप नोट कर लीजिए। अभी बहुत सारे साथी हैं जो लोगों से बात करते हैं, प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, लेकिन ज्वाइनिंग नहीं आती है। मतलब क्या है, मतलब ये है कि फिर वो दुखी हो जाते हैं। वो सोचते हैं अरे मेरे से ज्वाइनिंग आ ही नहीं पाएगी, मैं तो किस्मत खराब है, मैं तो ये है वो है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ऊपर वाला अभी आपको और अंदर से मजबूत करना चाहता है। वो आपको अभी और दो चार ठोकरें खिलाना चाहता है, ताकि आप एक मजबूत लीडर बन के निकलें, ताकि आप एक अंदर से स्ट्रोंग लीडर बने। जब भी आपकी टीम बने तो आप उनको बहुत अच्छे से उनको सिखा पाए, एक जिम्मेदार लीडर बन के निकले। इसलिए ऊपर वाला अभी आपकी टीम नहीं बनवा रहा है। यह है पॉजिटिव एटीट्यूड, और सच्चाई भी है। हमारे बॉस आती हैं जिनकी टीम टूट जाती है, बनती है फिर टूट जाती है, बनती है फिर टूट जाती है। मतलब क्या है, मतलब है कि अभी ऊपर वाला कह रहा है कि तुम अभी और थोड़ा एफर्ट लगाओ, और थोड़ा लोगों को मैनेज करना सीखो, ताकि जब कल बड़े लेवल पे जाओ तो तुम कल को लाखों लोगों को एक साथ मैनेज कर सको। यह है पॉजिटिव एटीट्यूड। स्थिति चाहे कैसी भी रहे, अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखिए, सकारात्मक सोचिए कि नहीं हो पा रहा, मतलब कुछ ना कुछ तो अच्छा इसमें होगा, डेफिनेटली होगा। चलो कोई बात नहीं, फिर ट्राई मारते हैं, देखा जाएगा जो होगा जो। राइट। कुछ साथी हैं जिनको कहा जाता है कि एजेंट क्वालिफाई करना है, सर पैसा नहीं है। सच में पैसा नहीं है, सच में पैसा नहीं है। तो मतलब क्या है, मतलब ये है कि ऊपर वाला हमें सिखाना चाहता है कि जब आपके पास कुछ ना हो, तब भी बहुत कुछ ऐसे किया जाता है। ये होता है सकारात्मक एटीट्यूड, ये होता है पॉजिटिव एटीट्यूड। जब आपके पास कुछ भी ना हो, उसके बाद भी बहुत कुछ कैसे कर सकते हो, ये हमें सिखाता है तुम्हारे पास नहीं कुछ होने का मतलब। करेक्ट। तो पॉजिटिव एटीट्यूड रखना सीखे दोस्तों। लोग आपको मना कर रहे हैं, करने दीजिए, कोई बात नहीं। समझिए कि इसकी अभी इसका सही टाइम नहीं आया, जिस दिन आएगा ना खुद मेरे पास चल के आएगा। पॉजिटिव एटीट्यूड। करेक्ट। आप अपने जीवन का लीड नहीं करते, बात नोट करिए। आपके पैटर्न आपकी जीवन को लीडिंग करते हैं। अभी आप जो जिंदगी जी रहे हैं ना, आप सुबह उठते हैं फिर अपना काम करते हैं, जो भी करते हैं, ये आप नहीं कर रहे। जो आपकी लाइफ का जो डेली रूटीन का जो पैटर्न है, यानी कि जो आदतें हैं, वो आदतें आपसे करवा रही हैं। आप खुद सोचिए कि जैसे ही रात के 10 बजते हैं तो कुछ लोगों को नींद आना शुरू हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि वो हैबिट बन चुकी है, और वो हैबिट उनसे वो नींद दिला रही है। वो आप नहीं कर रहे। लेकिन सोचिए, जब कभी कोई शादी होती है घर में, और जब शादी होती है तो हम रात को 12 बजे तक 1 बजे तक मतलब सोते नहीं, जागे रहते हैं। क्यों? क्योंकि उस टाइम हम अपने आप को जगाते हैं, हमारी हैबिट हम पे हावी नहीं हो पाती है। मेरी बात को समझ पा रहे हैं? करेक्ट। मैं जो बताना चाह रहा हूँ कि हम जो जिंदगी रेगुलर जीते हैं, वो हम नहीं जीते, हमारी हैबिट हमें जिंदगी जीने के लिए मजबूर करती है। राइट। कुछ साथी हैं जिनको सुबह ऑटोमेटिक ही 5 बजे नींद खुल जाती है, ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक नींद खुल जाती है। मतलब क्या, कि उनको हैबिट है, वो 5 बजे खुद नहीं उठ रहे, उनकी जो आदत है वो उनको उठाती है 5 बजे। लेकिन कुछ कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो साथी उनको रेगुलर उठते हैं 5 बजे, लेकिन कभी कभी उनको अगर कहीं जाना हो, कुछ करना हो, तो 4 बजे भी उठ जाते हैं। तो जो 4 बजे उठते हैं ना, वो खुद उठते हैं, वो उनको उनकी आदत नहीं उठाती है, वो खुद उठते हैं दोस्तों। तो इसलिए बात नोट करना, अगर हम काम नहीं कर रहे हैं तो मतलब क्या है, हमारी आदत हमसे काम नहीं करवा रही है। अगर हम ट्रेनिंग में लेट की ट्रेनिंग सुनते हैं, या कैमरा ऑन करके ट्रेनिंग नहीं सुनते हैं, अगर ट्रेनिंग में बैठ के नोट्स नहीं बनाते हैं, मतलब क्या है कि हमारी हैबिट है जो हमसे नहीं करवाती है। लेकिन अगर हम ये चीजें करते हैं, तो फिर हमारी हैबिट नहीं, वो हम करते हैं दोस्तों। दोस्तों बात नोट करना, हमारी आदतें ही हमारा जीवन चलाती है। और अगर हमारी आदत अगर गलत है, तो उसका परिणाम गलत निकलेगा। उसमें हमें सकारात्मक सोच के उस आदत को बदलना हमारे हाथ में। इसलिए पॉजिटिव एटीट्यूड रखना बहुत जरूरी है। आप अपने निर्णय नहीं लेते, आपकी आदतें ही आपका निर्णय लेती हैं। 10 बजे सोना है, ये आप नहीं कहते, आपका जो
आदत पड़ी है 10 बजे सोने वाली, वो आपको ऑटोमेटिक मजबूर कर देती है, चल खड़ा हो अब सो ले 10 बज गए। वो आपको ऑटोमेटिक मजबूर मजबूर कर देती है, राइट। अगर किसी को हैबिट है 1 घंटा रील देखने की और उसको अब वो लत लग चुकी है, तो भाई साहब वो एक जैसे उसका टाइम आएगा ना, वो 1 घंटे रील देखने वाला, वो ऑटोमेटिकली अपने आप उसकी उसकी वो आदत उसको ऑटोमेटिक वहां पहुंचा देगी और 1 घंटे के लिए उसको रील दिखाएगी, देख देख रील देख, टाइम खराब कर अपना, नेट खराब कर अपना, 1 घंटा। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हम कहीं बिजी हैं और उस दिन हम रील देख नहीं पाते। मतलब क्या कि उस दिन हमारी आदत हम पे हावी नहीं, हम अपनी आदत पे हावी हो चुके हैं। तो इसलिए एक बात नोट कर लीजिए, अगर आप अपनी चीजों से बाहर निकलना चाहते हैं तो अपनी आदत बदलिए, अपने आप सेट हो जाएगा। ठीक है। आपकी एक बात और नोट करना, अगर आपका मोटिवेशन क्या है, अगर आपका मोटिवेशन बाहरी है, स्रोत है, यानी कि आपको बार बार कोई वीडियो देखना पड़ रहा है खुद को मोटिवेट करने के लिए, आपको बार बार अपने अपलाइन से बात करना पड़ता है खुद को मोटिवेट करने के लिए, आपको बार बार कुछ और एक्टिविटी करनी पड़ती है खुद को मोटिवेट करने के लिए, दोस्तों बात नोट कर लीजिए, ऐसे में आप कभी सफल नहीं हो पाएंगे, कभी नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप किसी और पे डिपेंड है। ऐसे में क्या करना है, ऐसे में हमें खुद को मोटिवेट अंदर से करना है। आपको कोई वीडियो देखना ना पड़े, बिना वीडियो देखे भी आप मोटिवेट हो जाएंगे। अपना बिलीफ सिस्टम आपको स्ट्रोंग करना पड़ेगा, आपके अंदर से आवाज आनी चाहिए कि यस चल खड़ा हो काम करना है, चल खड़ी हो काम करना है, तेरा सपना तुझे पूरा करना है। वो आपको मोटिवेट करना चाहिए, जिसे कहते हैं सेल्फ मोटिवेट। अगर आप सेल्फ मोटिवेट हैं तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक पाएगा, राइट। अगला है रिजेक्शन फेस एटीट्यूड। क्या है? जब आप जब भी आप लोगों को अपने आइडियाज या अपना प्लान के बारे में बताते हैं तो लोग आपको मना कर देते हैं, यह होता है रिजेक्शन। ठीक है, ये होता है रिजेक्शन। लेकिन फिर भी हम अपने काम को बंद नहीं करते, यह तुम्हारा रिजेक्शन फेस एटीट्यूड है। मान लो आपने 10 लोगों को प्लान बताया, आपने 10 लोगों को कॉल किया और 10 के 10 लोगों ने मना कर दिया, कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही नहीं है, लेकिन उसके बाद भी आप काम को लगातार कर रहे हैं, तो मतलब क्या कि आपका रिजेक्शन फेस एटीट्यूड आपके अंदर है। आपको फर्क नहीं पड़ता आप कितने लोगों को मना कर रहे हैं, लेकिन आपको 2 लोगों को आपने फोन किया, उन 2 लोगों ने आपको मना कर दिया, आप काम छोड़ के बैठ गए, आपने काम करने बंद कर दिया, चलो कल करेंगे यार छोड़ो। मतलब क्या है कि आप रिजेक्शन अभी फेस करना नहीं सीखे, रिजेक्शन आप पे हावी हो जाता है, मतलब आपके अंदर रिजेक्शन फेस एटीट्यूड आया ही नहीं है, वो हमें लेके आना पड़ेगा। क्योंकि बिजनेस में रिजेक्शन आना तो बनता है, आएगा, बार बार नोट कर लीजिए। ठीक है। एक बात बताइए मुझे, आप सबने हाथी देखा है, हाथी, हाथी जब चलता है तो उस पर कुत्ते कितने भौंकते हैं, उसके ऊपर भौंकते हैं ना, लेकिन वो क्या करता है, उन पर ध्यान देता है? नहीं देता। अब हाथ कुत्ते क्यों भौंकते हैं? क्योंकि वो इसलिए नहीं भौंकते कि वो हाथी है, वो इसलिए भौंकते हैं कि जब वो हाथी जब चलता है तो लोग उसके सामने हाथ जोड़ते हैं, उसको नमस्ते करते हैं। तो एक कुत्ता सोचता है साला मैं जब चलता हूँ लोग मुझे पत्थर मारते हैं, ऐसा क्यों? जब ये चलता है तो लोग इसको नमस्ते करते हैं और जब मैं चलता हूं तो लोग मुझे पत्थर मारते हैं। इसलिए कुत्ता हाथी भी भौंकता है। क्यों? क्योंकि कुत्ता जो है वो हाथी की तरह लोगों को अपने सामने नमन या हाथ नहीं जुड़वा सकता, वो उसकी बराबरी नहीं कर पा रहा, फिर क्या करता है, उसकी निंदा करना शुरू कर देता है, उसको भौंकना शुरू कर देता है। तो एक बात नोट करना कि अगर कोई इंसान आपका मजाक बना रहा है, अगर कोई इंसान आपको बार बार डिमोटिवेट कर रहा है, तो समझ जाए कि वो इंसान आपकी बराबरी नहीं कर पा रहा है, इसलिए वो आपको अपने बराबर बनाने के लिए आपको नीचे लाने की कोशिश करता है। ये बात नोट कर लीजिए। और जिसकी जितनी ज्यादा प्रसिद्धि होती है उसकी उतनी ही ज्यादा निंदा भी होती है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, ठीक है। अब उनकी जितनी ज्यादा प्रसिद्धि है उतनी ही ज्यादा उनकी लोग निंदा भी करते हैं, बेइज्जती मारते हैं, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? उनको पता है कि मैं क्या हूं, मैं क्या कर रहा हूं। दोस्तों बस एक बात नोट करना, अगर कोई भी आपका मजाक बनाए तो समझ जाना कि वो इंसान इसलिए आपका मजाक बना रहा है कि वो आपकी बराबरी नहीं कर पा रहा, इसलिए उसकी बात का बुरा मत मानो, बल्कि उसका उसका हाथ पकड़ के उसको बोलो कि चल तू भी कर सकता है यार, क्यों टेंशन लेता है, उसको हौसला दीजिए, वो आपके बराबर बन सके। करेक्ट। एक बात और नोट करिए, ये ऑटो वाला होता है बेचारा, हर पैसेंजर को बोलेगा हाँ जी भैया भैया, हाँ जी बहन जी आइए आइए, बैठी बैठी ऑटो में बैठी, ऑटो में बैठी, यहाँ के लिए यहाँ के चलना, वहां चलना, वहां चलना, बोलता रहता है। लेकिन क्या हर इंसान इनके पास आके बैठता है? कम से कम इनको दिन में
हजारों रिजेक्शन ही फेस करने पड़ते होंगे, हजार छोड़ो, कम से कम 100-200 रिजेक्शन तो फेस करने पड़ते हैं, लेकिन फिर भी बंदा उठता है और डेली अपना काम करता है, डेली काम करता है। क्यों? क्योंकि ये जान चुका है कि रिजेक्शन मुझे फेस करना पड़ेगा, रिजेक्शन का मुझे सामना करना पड़ेगा। ये अपने अंदर रिजेक्शन फेस एटीट्यूड लेके आ जाता है। अगर ये उस एटीट्यूड को ना लेके आए तो दो लोग मना कर देंगे, नहीं भैया मुझे नहीं जाना, तो बेटा बेटा कल ही घर पे लाके अपना ऑटो खड़ा कर देगा और बोलेगा मैं नहीं चलाऊंगा, लोग कोई बैठता ही नहीं है। लेकिन नहीं, इसे पता लग गया कि मुझे रिजेक्शन फेस करना पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर आप लोगों से बात करें, आपको मना करते हैं तो करने दीजिए, लेकिन आपके अंदर उस रिजेक्शन को फेस करने की हिम्मत आप लेके आइएगा। ये ना सही तो कोई और आएगा, राइट। लास्ट बट नॉट लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, नेवर गिव अप एटीट्यूड। होता क्या है कि हजारों असफलता और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहते हैं, यही तुम्हारा नेवर गिव अप एटीट्यूड है। चाहे कितनी बार आपको सफलता क्यों ना मिली हो, आपने टारगेट सेट किया कि मुझे मैचिंग उठानी है, आपने टारगेट सेट किया कि मुझे अब 3 जॉइनिंग करवानी है, आपने टारगेट सेट किया कि मुझे अपना सेमी सेल्स मास्टर क्वालिफाई करना है, आपने टारगेट सेट किया कि मुझे अपना सेल्स मास्टर क्वालिफाई करना है, अपना डायमंड मास्टर क्वालिफाई करना है। आप जितनी बार आप कोशिश करते हो उतनी बार आप फेल हो जाते हो, जितनी बार टारगेट सेट करते हो उतनी बार फेल हो जाते हो, लेकिन फिर भी आप बार बार टारगेट सेट करते हो और काम को लगातार करते रहते हो, तो मतलब आपके अंदर क्या है, नेवर गिव अप एटीट्यूड। लेकिन अगर आपने एक बार टारगेट सेट किया, पूरा नहीं हो पाया, आप छोड़ के बैठ गए, मतलब आपके अंदर अभी नेवर गिव अप एटीट्यूड है ही नहीं, है ही नहीं। इसका मतलब क्या है कि आप समस्याओं से लड़ना नहीं जानते, आप हार जाते हो, घुटने टेक देते हो। हम फिर वहां पे हार जाते हैं, घुटने टेक देते हैं, क्योंकि हमारे अंदर नेवर गिव अप एटीट्यूड नहीं है। इसलिए हमेशा बात याद रखना, बार बार प्रैक्टिस करना जरूरी है। क्योंकि अगर आपने एक बार काम किया, परिणाम नहीं मिला हमें, तो हमें ये नहीं सोचना कि हम नहीं कर पाए, बल्कि उस एक परिश्रम में, उस एक अभ्यास में हमारे अंदर कोई छोटा बदलाव हुआ है। ये बात नोट कर लीजिए। फिर प्रयास करना है, फिर छोटा बदलाव होगा, फिर प्रयास करेंगे, फिर छोटा बदलाव होगा, फिर प्रयास करेंगे, फिर छोटा बदलाव होगा, और छोटे 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 बदलाव मिल करके एक दिन बहुत बड़ा परिवर्तन ले आते हैं। ये बात नोट कर लो। तो इसलिए समस्या कितनी ना आए, लोग आपको कितना मना क्यों ना करें, हिम्मत नहीं हारनी, खुद को कभी इस काम से दूर नहीं करना। हमेशा एक बात याद रखें दोस्तों, हर विफलता आपको अपने लक्ष्य के करीब लेके जाती है। हमें लगता है, क्या लगता है कि मैंने 10 लोगों से बात की, मेरा टारगेट था मुझे 5 ज्वाइनिंग करवानी थी, लेकिन मेरी एक भी ज्वाइनिंग नहीं आ पाई, फिर हम काम उसको छोड़ देते हैं, टारगेट को भी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं कि हम टारगेट पूरा नहीं कर पा रहे, इसका मतलब ये है कि हम उस टारगेट के धीरे धीरे पास जा रहे हैं, हम पास जा रहे हैं, और 5 ऐसे लोग आएंगे जो एक्चुअल में मेरे टारगेट के लायक हैं, और जिन लोगों से मैंने बात की थी वो मेरे टारगेट के लायक नहीं थे, इसलिए नहीं आए वो। तो दोस्तों, इसलिए कभी भी आप हिम्मत मत हारिए, लगातार लगातार काम करते रहिए। पता आपको, जब हम अनिल सर का सेल्स मास्टर निकालते तो हमें हमारे एंड तक भी कुछ हमारे सामने समस्याएं थी, बट अनिल सर ने हिम्मत नहीं हारी, लगातार लगे रहे लगे रहे लगे रहे, और आज आपके सामने सेल्स मास्टर बन के बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने गिव अप नहीं किया, वरना चाहते छोड़ सकते, अरे यार चलो छोड़ो, मैं भी नहीं करूंगा, ये भी नहीं हुआ वो भी नहीं हुआ, तो छोड़ सकते थे, बट क्यों? सर ने गिव अप नहीं किया, इनके अंदर नेवर गिव अप एटीट्यूड था, इसलिए सेल्स मास्टर हैं। वरना समस्या तो बहुत आई थी, हमें पता है सर ने कैसे कैसे फेस किया है, लेकिन इन्होंने गिव अप नहीं किया। सेल्स मास्टर चाहते गिव अप कर सकते थे, आज सेल्स मास्टर नहीं होते, क्योंकि समझ गए थे कि हर समस्या, हर मेरा असफलता मुझे सफलता के पास लेके जा रही है, और इसीलिए इनको वहां से भी सफलता मिली जहां से सफलता की कोई उम्मीद नहीं थी। दोस्त, पता लग गया कि क्या एक्चुअल में रियलिटी है, कहाँ पे काम करना है, कहाँ पे काम मुझे और बढ़ाना है, ये पता लगा। अगर ये चीजें नहीं होती तो शायद सर को पता ही नहीं लगता कि मुझे अब कहाँ पे और काम करना चाहिए और कहाँ पे मुझे और ज्यादा डेवलप करना चाहिए, नहीं पता लगता। इसलिए हर सफलता असफलता आपको सिखाती है कि खुद को और क्या निखारना, करेक्ट। तो कभी हिम्मत नहीं हारनी है, खुद को कभी डिमोरलाइज नहीं करना है। ओके, तो होप सो कि आज आपको इस ट्रेनिंग में पता लगा हो 5 ये कैसे डेवलप करने हैं, और सबसे बड़ा पॉइंट कि एटीट्यूड क्या है। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच कि आपको